नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र गंजीर गंजीर ट्यूटोरियल के ऑनलाइन ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग पुनः प्रयोगशाला परिचालक के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण टॉपिक मापक यंत्र और पैमाने से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन यहाँ से आना तय है, एकदम गारंटेड बता रहा हूँ, यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो इस वीडियो को आप अंत तक आपको देखना है और मेरे साथ चीजों को याद करते चलना है। तो चलिए फिर आज की इस क्लास का शुभारंभ करते हैं और बढ़ते हैं पहले प्रश्न पे। हमारा पहला प्रश्न क्या, देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ सूची 1 दिया गया है, एक तरफ सूची 2 दिया गया है, तो आपको दोनों को सुमेलित करना है और बताना है इसका सही आंसर क्या आएगा। नीचे में ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो, पहला क्या, स्टेथोस्कोप। और स्टेथोस्कोप का उपयोग किस लिए किया जाता है? हृदय की ध्वनि को सुनने के लिए, जो हमारे हार्ट में जो साउंड आता है उसी को सुनने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आपका स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो डॉक्टर लोग जो हेडफोन जैसा जो लगाए रहते हैं वही क्या कहलाता है? आपका स्टेथोस्कोप कहलाता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। और उसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? आपका हृदय की ध्वनि को सुनने के लिए किया जाता है। आप सभी को पता होगा जो हमारे हृदय से जो ध्वनि उत्पन्न होता है वो कैसा होता है जी? हमारे हृदय से जो ध्वनि उत्पन्न होता है वो होता है आपका लब डब। कैसा होता है? लब डब, है ना, लब डब। ये आपको ध्यान रखना है, लब डब। ऐसा हृदय हमारा क्या करता है? ध्वनि उत्पन्न करता है, ठीक है। और आप सभी को पता होगा 1 मिनट में अगर औसतन देखा जाए तो 1 मिनट में मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार धड़कता है। कितनी बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है। ये आपको ध्यान रखना है 1 मिनट में, ठीक है। और जैसे जैसे मनुष्य का उम्र बढ़ते जाता है ना, जैसे जैसे किसी भी व्यक्ति का उम्र बढ़ता है तो उम्र बढ़ने के साथ साथ उसके शरीर में हार्ट बीट की संख्या कम होती जाती है ना। तो याद रखना, जो हार्ट बीट होता है, हार्ट बीट होता है वो किसके? आपका उम्र के, है ना। उम्र बढ़ने के साथ साथ क्या होता है? कम होता जाता है, अर्थात उम्र के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात जैसे जैसे उम्र बढ़ेगा किसी व्यक्ति का तो उसके शरीर में हार्ट बीट की संख्या कम होता जाता है। स्टार्टिंग में जब नॉर्मल स्टेज में रहेगा तो आपका 72 बार धड़कता है, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ता जाएगा तो क्या होगा? जो हार्ट बीट की संख्या है वो कम होता जाता है। वैसे एक चीज और आपको ध्यान रखना है, जो हार्ट बीट की जो संख्या होता है जी, हार्ट बीट की संख्या वो आपका शरीर के आकार के भी क्या होता है? आपका व्युत्क्रमानुपाती होता है ना। शरीर के आकार का भी क्या होता है? आपका व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब जिस भी जीव का शरीर का आकार जितना बड़ा होता है ना, उसके शरीर में हार्ट बीट कम आते हैं, उसकी संख्या कम होती है। और जिस भी जीव के शरीर का आकार छोटा होता है तो उसके शरीर में हार्ट बीट की संख्या ज्यादा होती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो क्या क्या चीज बता दिया? हमारे हृदय की ध्वनि को सुनने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्टेथोस्कोप। हाँ, हमारे हृदय में कौन सा ध्वनि उत्पन्न होता है? लब और डब। 1 मिनट में एक सामान्य व्यक्ति में 1 मिनट में उसका हृदय कितनी बार आपका बीट होता है, कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार। और जो आपका हृदय का स्पंदन है अर्थात हार्ट बीट है वो आपका उम्र बढ़ने के साथ साथ क्या होता जाता है? कम होता जाता है। और मैंने क्या बताया कि जो हार्ट बीट है वो शरीर के आकार के भी व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, अर्थात जिसके शरीर का आकार जितना बड़ा होगा उसके शरीर में हार्ट बीट की संख्या कम होती है, ठीक है। जो छोटे शरीर वाले जीव होते हैं उसके शरीर में हार्ट बीट की संख्या ज्यादा होती है। ओके, इन सभी बातों को आपको ध्यान रखना है। दूसरा देखो, स्टिग्नोमैनोमीटर इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो स्टिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है आपका रक्तचाप मापने के लिए, ब्लड प्रेशर। रक्तचाप को क्या बोलते हैं? ब्लड प्रेशर। क्या बोलते हैं? ब्लड प्रेशर, है ना। तो ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आपका स्टिग्नोमैनोमीटर। ये दोनों तो कितने एग्जाम में पूछे गए, है ना। स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं हृदय की ध्वनि को सुनने के लिए और दूसरा स्टिग्नोमैनोमीटर, इसका प्रयोग किया जाता है ब्लड प्रेशर को मापने के लिए। आप सभी को पता होगा एक नॉर्मल व्यक्ति में ब्लड प्रेशर का वैल्यू कितना होता है? 120/80 mm ऑफ Hg। ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है, mm ऑफ Hg। 120/80 mm ऑफ Hg ये आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर का वैल्यू है। अगर ब्लड प्रेशर का वैल्यू इससे ज्यादा हो जाता है, 120/80 mm ऑफ Hg से ज्यादा होता है, तब इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हाई ब्लड प्रेशर। क्या बोलते हैं? हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं। और अगर ब्लड प्रेशर का वैल्यू है 120/80 mm से mm ऑफ Hg से कम हो जाता है ना, इस वैल्यू से अगर कम होता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं लो ब्लड प्रेशर। क्या बोलते हैं? लो ब्लड प्रेशर। मैंने क्या बोला कि एक सामान्य या नॉर्मल व्यक्ति में देखिए तो ब्लड प्रेशर का वैल्यू होता है 120/80 mm ऑफ Hg। अगर ब्लड प्रेशर का वैल्यू इससे बढ़ जाता है तो उसको बोलते हैं हम लोग हाई ब्लड प्रेशर। अगर ब्लड प्रेशर का वैल्यू इससे कम हो जाता है तो इसी को बोलते हैं आपका लो ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो याद रखना, स्टिग्नोमैनोमीटर के माध्यम से ब्लड प्रेशर को मापा जाता है, रक्तचाप को मापा जाता है, ठीक है, ये चीज। तीसरा, कैरेटोमीटर। नाम समझ में आ रहा है?
इसका प्रयोग किसके लिए करते हैं? सोने की शुद्धता को मापने के लिए। कैरेटोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? सोने की शुद्धता। आपने सुना होगा कि 24 कैरेट का सोना है ऐसे करके, है ना। तो आपका सोने की शुद्धता को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कैरेटोमीटर का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद क्या बच गया आपका? लक्समीटर। तो लक्समीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए, ठीक है। लाइट का जो तीव्रता है उसको मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है आपका? याद रखना है लक्समीटर। किसका? लक्समीटर। तो आपको याद करना है पहला चीज स्टेथोस्कोप, हृदय की ध्वनि को सुनने के लिए। उसके बाद स्फिग्नोमैनोमीटर, रक्तचाप को मापने के लिए। फिर कैरेटोमीटर, सोने की शुद्धता को मापने के लिए। उसके बाद लक्समीटर, लक्समीटर क्या हो जाएगा आपका? प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए। तो ए का हो जाएगा आपका 3, बी का 4। तो ए का 3, बी का 4 कौन सा पेयर में दिख रहा है? ये वाला। ए का 3 है, बी का 4 है और सी का आपका 2 हो जाएगा। सी मतलब देखो कैरेटोमीटर का आपका सोने की शुद्धता का पता लगाने के लिए प्रयोग करते हैं, बिल्कुल सी का 2 हो जाएगा और डी का आपका 1 हो जाएगा। अर्थात लक्समीटर का प्रयोग है वो प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। एक बार और सुनिएगा, एक क्वेश्चन गारंटेड बता रहा हूं जहां से आएगा। स्टेथोस्कोप का प्रयोग किस लिए करते हैं? स्टेथोस्कोप का प्रयोग हृदय की ध्वनि को सुनने के लिए। उसके बाद आपका स्फिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग किस लिए करते हैं? रक्तचाप को मापने के लिए। उसके बाद तीसरा क्या है आपका? कैरेटोमीटर का प्रयोग किस लिए करते हैं? सोने की शुद्धता को मापने के लिए। और चौथा क्या? लक्समीटर का प्रयोग किस लिए करते हैं? याद रखना है आपको, प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए। 3-4 बार मैं बोल दिया, होपफुली आप सभी का याद हो गया होगा, है ना। आपको याद करते चलना। चलिए अब इसके बाद हम लोग चलते हैं हमारे दूसरे प्रश्न में। हमारा दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, देखते हैं हमारा दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। रक्त दाब मापने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग करते हैं? वही से अभी जो हम लोग ने सॉल्व किया था। ए है टैकोमीटर, बी है एक्टीमीटर, सी है स्फिग्नोमैनोमीटर और डी है आपका बैरोमीटर। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आप सभी ने इसका आंसर कर लिया होगा। रक्त दाब मापने का कौन सा यंत्र है? टैकोमीटर, एक्टीमीटर, स्फिग्नोमैनोमीटर या बैरोमीटर। तो याद रखना, रक्त दाब या जिसको बोलते हैं ब्लड प्रेशर, इसको किसके द्वारा मापा जाता है? आपका स्फिग्नोमैनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। अभी मैंने बताया कि नॉर्मल व्यक्ति में ब्लड प्रेशर का वैल्यू कितना होता है? 120/80 mm/Hg। 120/80 mm/Hg ये आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर का वैल्यू होता है। अगर इससे ज्यादा हुआ वैल्यू तो इसी को बोलते हैं हम लोग हाई ब्लड प्रेशर, और इससे कम हुआ वैल्यू तो इसको हम लोग बोलते हैं लो ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। जो बैरोमीटर है, बैरोमीटर से किसको मापते हैं? तो वायु का दाब, ठीक है, वायु का दाब। वायु का दाब मापने के लिए, वायुमंडल का दाब मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आपका बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा गया है? रक्त दाब नापने का यंत्र क्या है? तो स्फिग्नोमैनोमीटर। और हृदय की ध्वनि को सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पास मैंने बताया कि वायुमंडल का अगर दाब आपको नापना है तो किसका प्रयोग करोगे? बैरोमीटर का। इसको भी याद करिएगा ना, है ना। वायुमंडल का दाब मापना है तो किसका प्रयोग करेंगे? बैरोमीटर का। ओके। और आपका स्फिग्नोमीटर का प्रयोग किस लिए करेंगे? रक्त दाब नापने के लिए करेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? हमारा नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, देखते हैं, निम्न में से असत्य जोड़ी की पहचान कीजिए। याद करना आप लोगों को ना, देखो एनीमोमीटर, एनीमोमीटर के द्वारा वायु का वेग मापते हैं, बिल्कुल सही, आपको याद करते चलना है ना। एनीमोमीटर से मापा जाता है वायु का वेग। देखो ए से एयर याद रखना और वायु का वेग। तो वायु का वेग किससे मापते हैं? एनीमोमीटर से। लेकिन वायुमंडल का दाब किससे मापते हैं? बैरोमीटर। अभी जस्ट मैंने बताया था। सिस्मोग्राफ से भूकंप, भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है, बिल्कुल सही है ना। रिक्टर पैमाना या सिस्मोग्राफ, इससे किसको मापा जाता है? भूकंप को। ये भी आपको बिल्कुल सही है, याद करते चलिए। बैरोग्राफ, बैरोग्राफ, बैरोग्राफ बोलेगा या तो बैरोमीटर बोलेगा। तो बैरोग्राफ या बैरोमीटर, इससे किसको मापते हैं? ध्यान रखना, बैरोग्राफ या बैरोमीटर से मापा जाता है आपका वायुमंडल का दाब को। किसको? वायुमंडल, वायुमंडल का दाब को मापा जाता है। किसको मापा जाता है? वायुमंडल का दाब को। लेकिन यहाँ पास बोला गया है कि बैरोमीटर ग्राफ से अल्टीमीटर को मापते हैं, ऐसा बोला गया है। नहीं, अल्टीमीटर भी एक मापन इकाई है और अल्टीमीटर के माध्यम से या अल्टीमीटर से किसको मापते हैं? अल्टीमीटर। याद रखना, अल्टीमीटर से किससे मापा जाता है? याद रखना है आपका समुद्र तल से, समुद्र तल से आपका वायुयान, समुद्र तल से वायुयान की ऊंचाई को, समुद्र तल से वायुयान की ऊंचाई को किसके द्वारा मापा जाता है? आपका अल्टीमीटर। मतलब ये आपका सी लेवल हो गया और ऊपर में अगर कोई वायुयान उड़ रहा है तो इसकी हाइट को किसके द्वारा मापा जाएगा? आपका अल्टीमीटर के द्वारा। समुद्र तल से वायुयान की ऊंचाई को मापा जाता है आपका अल्टीमीटर के द्वारा, ठीक है। तो देखिए एनीमोमीटर के द्वारा वायु का वेग, बिल्कुल सही है। सिस्मोग्राफ या आपको रखना है एक रिक्टर स्केल भी बोलते हैं, रिक्टर स्केल, है ना। याद रखना, सिस्मोग्राफ या रिक्टर स्केल से भूकंप को मापते हैं। बैरोग्राफ या बैरोमीटर से वायुमंडल का दाब को मापा जाता है और हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की आर्द्रता, ह्यूमिडिटी को नापते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी, ये जोड़ा भी बिल्कुल सही है। तो कौन सा कथन गलत है आपका? कौन सा जोड़ा गलत है? थर्ड वाला। ये तीसरा ऑप्शन क्या है आपका? गलत है।
अब आपको केवल इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, आपको याद करते चलना है। एनीमोमीटर मतलब जो वायु का वेग को नापेगा, एयर का वेग को नापेगा। सिस्मोग्राफ और रिक्टर पैमाना जो भूकंप को नापेगा। बैरोग्राफ या बैरोमीटर जो वायुमंडल का दाब को मापेगा। हाइग्रोमीटर जो वायुमंडल की आर्द्रता को मापता है। याद हो गया? एक बार और सुनिएगा। एनीमोमीटर आपका वायुमंडल का वेग, सिस्मोग्राफ और आपका रिक्टर पैमाना भूकंप को, बैरोग्राफ किसको मापता है? बैरोग्राफ या इसी को बोलते हैं बैरोमीटर, ये किसको मापेगा? वायुमंडल का दाब को। और हाइग्रोमीटर किसको मापता है? वायुमंडल की आर्द्रता को। याद हो गया है ना? पुनः एक बार और दोहरा दे रहा हूँ स्टार्टिंग का। स्टेथोस्कोप हृदय की ध्वनि को मापता है। उसके बाद आपका स्पिग्नोमेनोमीटर रक्त दाब को मापता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, चलें। अब उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न में हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा? नेक्स्ट प्रश्न है, देखते हैं। निम्न में से असत्य जोड़े की पहचान कीजिए। देखो पुनः आपका एक तरफ आपका वो दिया गया, आपका मापक यंत्र दिया गया है ना, और एक तरफ किसको मापते हैं ये बताया गया है। देखो फैदोमीटर, फैदोमीटर समुद्र की गहराई को मापता है, बिल्कुल सही है। याद करते चला ना, फैदोमीटर किसको मापता है? समुद्र की गहराई को, बिल्कुल सही है। बैरोमीटर या बैरोग्राफ वायुमंडलीय दाब को मापता है, बिल्कुल सही है, मैंने बताया था आप लोग स्टार्टिंग से बता रहा हूँ। हाइग्रोमीटर ये वायुमंडल की आर्द्रता को मापता है, बिल्कुल सही है ना। ह्यूमिडिटी को कौन मापता है? आपका हाइग्रोमीटर मापता है। और अल्टीमीटर, अल्टीमीटर भूकंप को मापता है क्या? नहीं, अल्टीमीटर तो मैंने क्या बताया था, अल्टीमीटर क्या करता है? ये समुद्र तल से आपका वायुमंडल, ये वायुमंडल में वायुयान उड़ रहा है, वायुयान है ना, वायुयान उड़ रहा है, तो समुद्र तल से वायुयान की ऊंचाई को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आपका अल्टीमीटर का। किसका प्रयोग करते हैं? अल्टीमीटर का। ध्यान में अल्टीमीटर का प्रयोग किसके लिए करते हैं? समुद्र तल से जो वायुयान है उसकी ऊंचाई को मापने के लिए करते हैं। और आपका भूकंप को मापने के लिए ध्यान में रिक्टर पैमाना या तो आपका सिस्मोग्राफ इसका प्रयोग किया जाता है। रिक्टर पैमाना या सिस्मोग्राफ का प्रयोग भूकंप को मापने के लिए किया जाता है, ठीक है? तो फैदोमीटर समुद्र की गहराई को, बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब को, हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय आर्द्रता को, लेकिन अल्टीमीटर है ये आपका समुद्र तल से जो वायुयान की ऊंचाई को मापने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। और भूकंप को मापने के लिए आपका सिस्मोग्राफ का या तो आपका रिक्टर पैमाना का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या देखते हैं? सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा, इंजीनियरों द्वारा, डॉक्टरों द्वारा या नौ संचालकों द्वारा। ये क्वेश्चन तो कितने बार पूछा गया। सोनार का फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन आता है, देखिएगा। सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है? सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है? आपका साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इसका फुल फॉर्म होता है, यहां से भी क्वेश्चन पूछा गया हमारे एग्जाम में। तो सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है? और सोनार किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है? तो नौ संचालकों द्वारा। तो नौ संचालकों द्वारा सोनार को प्रयोग में लाया जाता है। और किस लिए इसको प्रयोग में लाते हैं? आपका समुद्र, जो महासागरों की जो गहराई होता है, गहराई में जो कुछ तथ्य छिपे रहते हैं या कुछ चीज जो गहराई में छुपे होते हैं उसका पता लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। मैंने क्या बोला कि आपका सोनार का प्रयोग है आपका नौ संचालकों द्वारा किया जाता है महासागर में या समुद्र की जो गहराई में जो कुछ चीजें वहां छुपी रहती है तो उनका पता लगाने के लिए, ठीक है? समझ में आ गया? तो याद रखना है, सोनार का प्रयोग कौन लोग करते हैं? नौ संचालक लोग। किस लिए? आपका महासागर की जो गहराई में जो चीजें छुपी होती है उसका पता लगाने के लिए, ठीक है? ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या देखते हैं? ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है क्रोनोमीटर, ऑडियोफोन, एनीमोमीटर और ऑडियोमीटर। देखिए एनीमोमीटर आपने पढ़ा है। एनीमोमीटर किस लिए प्रयोग होता है? आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना है एनीमोमीटर का प्रयोग किस लिए होता है। देखो ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है क्रोनोमीटर, ऑडियोफोन, एनीमोमीटर और ऑडियोमीटर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? किसके द्वारा ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है? तो आपका ऑडियोमीटर के द्वारा क्या किया जाता है? आपका ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? ऑडियोमीटर के द्वारा ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है, ठीक है जी। उसके बाद देखो एनीमोमीटर के द्वारा किसको मापते हैं? अभी मैंने बताया था वायु का वेग, ठीक है? वायु का वेग को किसमें मापते हैं? एनीमोमीटर में मापते हैं। किसमें मापते हैं? एनीमोमीटर में। तो ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है ऑडियोमीटर और एनीमोमीटर के माध्यम से वायु का वेग को मापा जाता है। इसी क्वेश्चन को देखना, इसी क्वेश्चन को हमने पहले भी सॉल्व किया था। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर इससे पहले देखो, यहाँ पर मैंने आप लोगों को सॉल्व कराया था। एनीमोमीटर जो वायु का वेग को मापता है, वही चीज आगे आ रहा है, ठीक है? तो याद रखना एनीमोमीटर किसको मापता है? वायु का वेग को मापता है। और ऑडियोमीटर किसको मापता है? ध्वनि की तीव्रता को मापता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं? एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? पानी के बहाव की गति को, पानी की गहराई को, पवन वेग को और प्रकाश की तीव्रता को।
तो एनीमोमीटर, मैंने बताया ना वायुमंडल का जो वेग होता है जी उसी को किस में मापा जाता है, आपका एनीमोमीटर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका पवन वेग। ठीक है, वायु कहीं तो पर्यायवाची होता है आपका पवन, है ना। तो पवन के वेग को मापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए तो मैंने बताया था लक्स मीटर, इसका प्रयोग करते हैं, लक्स मीटर का प्रयोग किया जाता है प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए। और समुद्र की गहराई को मापने के लिए आपका फेदोमीटर, फेदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, समुद्र की गहराई को याद रखना, समुद्र की गहराई को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, फेदोमीटर का। और आपका एनीमोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, आपका वायु के वेग को मेजर करने के लिए, पवन की गति पवन के जो वेग है उसको मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, एनीमोमीटर का। और याद रखना प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए लक्समीटर और पानी की गहराई अर्थात समुद्र की गहराई को मापने के लिए फेदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है, वायुमंडलीय दाब के, आर्द्रता के, उच्च ताप के या घनत्व के। देखो वायुमंडलीय दाब को तो आपका बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है, वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर, वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर। देखो नाम आपको एक जैसे सब लगेंगे जी, इसलिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होता है, इसलिए बार बार एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन देता है। तो वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। और वायुमंडलीय वेग को किसके द्वारा मापते हैं, एनीमोमीटर के द्वारा, हमने अभी पढ़ा। आर्द्रता को किसके द्वारा मापते हैं, हाइग्रोमीटर, किसके द्वारा, हाइग्रो, स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं ना, हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर से किसको मापते हैं, वायुमंडलीय आर्द्रता को। और उच्च ताप को किसके द्वारा मापा जाता है, तो पायरोमीटर, किसके द्वारा, पायरोमीटर। ठीक है, पायरोमीटर, उच्च ताप को पायरोमीटर के द्वारा मापा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, उच्च ताप। तो पायरोमीटर किसमें, किसके मापन में प्रयुक्त होता है, तो उच्च ताप के। बाकी आर्द्रता के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग होता है और वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए आपका बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न में। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, ओडोमीटर के द्वारा वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी को मापा जाता है, बिल्कुल सही है। हाँ, ये पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि ओडोमीटर क्या करता है, ये वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापने का एक यंत्र है। दूसरा ओडोमीटर, इसके द्वारा विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति को मापा जाता है, बिल्कुल सही, याद करते जाना ना। ओडोमीटर वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापने का यंत्र है। दूसरा ओडोमीटर, इसके द्वारा विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापा जाता है। तीसरा ऑडियोमीटर, इसके द्वारा ध्वनि तीव्रता का मापन किया जाता है, बिल्कुल सही है। और एमीटर, यहाँ पास अमीटर है ना, अमीटर, अमीटर में क्या लिखा गया है, विद्युत शक्ति मापक यंत्र है, नहीं। आपको ध्यान रखना जो अमीटर है ये विद्युत धारा को मेजर करता है, किसको मेजर करता है, आपका विद्युत धारा को। ठीक है, ये अमीटर है, ये विद्युत धारा को मेजर करता है, ना कि आपका विद्युत शक्ति को, इसलिए ये वाला जोड़ा क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। बाकी जो जो चीज आपने पढ़ा ऑप्शन में देखे वो सब आपका क्या है, सही है, ये अलग गलत हो जाएगा। इनको आपको याद करना है। ओडोमीटर वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ओडोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति को इसके द्वारा मापा जाता है। तीसरा ऑडियोमीटर का प्रयोग ध्वनि तीव्रता को मापने के लिए करते हैं। और चौथा है आपका जो अमीटर है, अमीटर का प्रयोग विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है, जबकि यहाँ पर बोला गया विद्युत शक्ति, तो ये वाला जोड़ा क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या देखते हैं, वायुमंडलीय दाब को मापने का यंत्र कौन सा है, हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर, मैनोमीटर, बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर। अब सभी का आंसर आप लोग को पता चल गया होगा। देखो हाइग्रोमीटर का प्रयोग किसके लिए करते हैं, वायुमंडलीय आर्द्रता, वायुमंडलीय आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग होता है। बैरोमीटर का प्रयोग किस लिए करते हैं, वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब को मेजर करने के लिए, और इसी बैरोमीटर को बैरोग्राफ के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद मैनोमीटर, मैनोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है, वायुमंडलीय वेग, वायुमंडलीय वेग, सॉरी आपका वायुमंडलीय वेग को तो आपको मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, एनीमोमीटर, याद रखना एनीमोमीटर, यहाँ पास लिख रहा हूँ एनीमोमीटर, एनीमोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है, आपका वायुमंडलीय वेग, वायुमंडलीय वेग को मेजर करने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो वायुमंडलीय दाब को मापने का यंत्र कौन सा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका बैरोमीटर, क्या होगा आपका बैरोमीटर, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है, लैक्टोमीटर, बैरोमीटर, ब्यूटिरोमीटर और हाइग्रोमीटर। चलिए अब इसमें जो नहीं आएगा उसको पहले देख लेते हैं। हाइग्रोमीटर से द्वारा वायुमंडल की आर्द्रता को मापता है, ये तो नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद बैरोमीटर के द्वारा, अभी हमने देखा बैरोमीटर के द्वारा वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है, तो ये भी आपको नहीं आएगा, ये दोनों कट गया। अब बचा ए और सी, तो दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है, तो लैक्टोमीटर, किसके द्वारा, लैक्टोमीटर, है ना, याद रखना दूध के घनत्व को लैक्टोमीटर के द्वारा मापा जाता है। और जो दूध या दूध में बनने जो उपस्थित फैट, वसा,
मैंने क्या बोला, दूध के घनत्व को मापा जाता है लैक्टोमीटर, और दूध के जो बाई प्रोडक्ट है, दूध के जो बाई प्रोडक्ट है, दूध या दूध से बनने वाले जितने बाई प्रोडक्ट है, उसमें आपका फैट को पता लगाने के लिए ब्यूटीरोमीटर का प्रयोग होता है। मैंने क्या बोला जी, दूध में उपस्थित फैट का पता लगाने के लिए ब्यूटीरोमीटर का प्रयोग करेंगे, और दूध के घनत्व का पता लगाने के लिए लैक्टोमीटर, या दूध की शुद्धता की जांच के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, लैक्टोमीटर। 3 तरीके से क्वेश्चन आएगा। दूध की शुद्धता को मापने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग करेंगे, तो लैक्टोमीटर। दूध के घनत्व को मापने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो आपका लैक्टोमीटर। और दूध में उपस्थित आपका वसा को मापने के लिए, फैट को मापने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो आपको ध्यान रखना ब्यूटीरोमीटर। किसका प्रयोग करते हैं, ब्यूटीरोमीटर। ब्यूटीरोमीटर का प्रयोग किस लिए करते हैं, दूध में उपस्थित फैट का मेजर करने के लिए, वसा का पता लगाने के लिए, है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। साथ साथ ध्यान रखना, दूध में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, तो आपका लैक्टोज ये कार्बोहाइड्रेट होता है। और दूध में मिलने वाला प्रोटीन कौन सा है, तो आपको कैसीन नामक प्रोटीन पाया जाता है दूध में, है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता इजीली बना लोगे, बहुत बार इस क्वेश्चन को कर लिया हमने। हाइग्रोमीटर से, लैक्टोमीटर से, हाइग्रोमीटर से, या आपका पोटेंशियोमीटर। लैक्टोमीटर से तो दूध की शुद्धता को मापते हैं, ये तो नहीं आएगा, है ना। उसके बाद इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर से क्या किया जाता है, आपका वायुमंडल की आर्द्रता, ह्यूमिडिटी को आपका मेजर किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर सी आएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या देखते हैं। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है, पॉलीग्राफ, पायरोमीटर, गायरोस्कोप और काइमोग्राफ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, झूठ का पता लगाने वाला यंत्र है उसको आपका पॉलीग्राफ के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, पॉलीग्राफ, ठीक है। दूध का पता लगाने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है, आपका पॉलीग्राफ। और पायरोमीटर तो अभी हमने देखा, पायरोमीटर का प्रयोग आपका जो उच्च ताप है उसको मापने के लिए किया जाता है, पायरोमीटर का प्रयोग, है ना। तो यहाँ पायरोमीटर का प्रयोग किस लिए करते हैं, उच्च ताप को मेजर करने के लिए, है ना। और आपका पॉलीग्राफ का प्रयोग किस लिए किया जाता है, आपका झूठ का पता लगाने वाले यंत्र में, है ना। ये आपको ध्यान रखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन और रिम्यूअर। तो याद रखना इसका सही आंसर हो जाएगा आपका केल्विन। जो केल्विन जो आपका पैमाना होता है, इसमें आपका इसका वैल्यू निगेटिव नहीं आता। बाकी तीनों का, सेल्सियस का, फ़ारेनहाइट का, रिम्यूअर, इन तीनों का वैल्यू आपका निगेटिव में आता है, लेकिन केल्विन का नहीं आता। इसीलिए यहाँ से क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो होपफुली आप सभी को समझ में आया होगा आज का क्लास। एक क्वेश्चन एकदम 110% आएगा ही आएगा जी। आपको अच्छे से एक बार और इस वीडियो को देख लेना है। अगर वीडियो पसंद आया तो निश्चित ही इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। मिलते हैं फिर लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।